नमस्कार साथियों, रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कि आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी के रिजल्ट के बाद में जो स्कोर का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाता है और मेरिट किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये डेटा तो आ गया है कट ऑफ का, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है और हर बार एएलपी के एग्जाम के बाद में बच्चों को ये समझ में आता नहीं है। इसके लिए रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस से भी बच्चे बहुत ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका समाधान मैं लेकर आया हूं। मैं बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में और बहुत आसान एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा कि इसका स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द स्कोर कार्ड करेंटली डिस्प्लेड indicates CBET marks alone. The marks of second stage CBT2 has already been shared with candidates. कह रहा है कि इस वाला जो अभी हमारा जो रिजल्ट है ये CBET का रिजल्ट है, इसमें सिर्फ CBET का रिजल्ट है और बाकी जो CBT2 का रिजल्ट है ये पहले आपके साथ में शेयर कर दिया गया था, जिसका स्कोर कार्ड ऑलरेडी आपके पास में है। The final score for a candidate has been calculated out of 100 marks by giving 70% weightage to marks scored in सेकेंड स्टेज सीबीटी एंड 30% वेटेज टू मार्क्स स्कोर्ड इन सीबेट। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए का पेपर हुआ था उसके 70% वेटेज दिया जाएगा, उसमें जो भी आपने मार्क्स स्कोर किया है, और जो सीबेट साइको टेस्ट का एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स के 30% मार्क्स को आपको वेटेज दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि इसका इन्होंने कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझाया नहीं कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा कैलकुलेट होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीबीईटी का स्कोर कार्ड आता है। सीबीईटी के स्कोर कार्ड में देखो, साइको टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। हर बैटरी टेस्ट 80 नंबर का होता है, तो टोटल 400 नंबर का पेपर हो गया। अब इस हर बैटरी टेस्ट में बच्चे को कोई ना कोई एक स्कोर मिलता है और ये जो स्कोर मिलता है इसी को बोलते हैं टी स्कोर। और इस टी स्कोर का जो मान होना चाहिए वो 42 के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसके 42 के नीचे है तो सब में 42 के ऊपर होना चाहिए। अगर किसी एक में भी 42 के नीचे है तो वो बाहर हो जाएगा। अगर सब में 42 के ऊपर है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इसके क्या है, टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे और ये जो मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं ये आउट ऑफ 400 कैलकुलेट हुए हैं। और इसी आउट ऑफ 400 को इसको किस में कैलकुलेट करेगा, आउट ऑफ 30 कैलकुलेट करेगा। कैसे भाई, एक एक नियम, मैथ पढ़ते हो, रेशियो समझ सकते हो कि जो 400 की वैल्यू है इसको किसके बराबर करेगा, 30 के बराबर करेगा। तो जैसे इस बच्चे का मार्क्स आया है, इस बच्चे का मार्क्स है 302 नंबर और इस 302 नंबर को अगर वो 30 से तुलना करेगा, मतलब अगर 400 नंबर का 30 मार्क्स 30 नंबर के बराबर है तो 302 नंबर किसके बराबर है। तो इस बच्चे का अगर आप मार्क्स देखोगे तो 22.67 के आसपास इस बच्चे का बना हुआ है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, मार्क्स हो गया, ये क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, और ये क्या हो गया, 30 हो गया। मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इंटू 30। इस तरीके से आपका क्या है कि इसका वेटेज आपको चेंज कर दिया जाएगा 30 मार्क्स बेसिस पे, और फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, पार्ट ए के 70% के साथ में ऐड कर दिया जाएगा। एक मैं एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं। ये तो सीबीईटी का स्कोर कार्ड हो गया। जो फाइनल स्कोर बनेगा वो कैसे बनेगा। लेट से जो इस बार का एग्जाम हुआ है इसमें एक से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो जो आपके मार्क्स बनेंगे वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बनेंगे। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, मान लो किसी बच्चे का, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। सीबीटी 2 के पार्ट ए में मान लो कोई बच्चा है जिसका सीबीटी 2 के पार्ट ए में 80 मार्क्स बना है, ठीक। और मान लो उसके साइको टेस्ट में सीबीएटी में, फॉर एग्जाम्पल है ये, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लूंगा ताकि बड़े आसानी से समझ सको, 300 मार्क्स बने। बात समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, कितने मार्क्स बने, 300 मार्क्स बने। अब हमको ये बनाना है कि टोटल आपका स्कोर कितना बनेगा, फाइनल स्कोर इसका कितना बनेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, इसका तो सीधे सीधे इसका तो कितना लग जाएगा, 70% लग जाएगा। और अगर इसका 70% लगेगा तो 80 का 70% कितना हो जाएगा, 8 सते 56। भाई ये ऑलरेडी आपका क्या है, 100 पे से है, ये ऑलरेडी आपका 100 पे से। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 70% हो गया। अब आपको क्या करेगा, ये जो 300 मार्क्स हैं, अब इसको आपको 30% के नंबर पे कन्वर्ट करेगा। अभी मैंने आपको बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 बटे में 400, मार्क्स बटे टोटल मार्क्स, और गुणे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
टोटल मार्क्स को 30 में चेंज कर देगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 या 90, 90/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। अब अगर मैं इस बच्चे के टोटल स्कोर की बात करूं तो इसका टोटल स्कोर कितना बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, यही इस बच्चे का क्या होगा, टोटल स्कोर होगा। 6 2 8 5 2 7 78.5 इसका क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। इसका जो फाइनल स्कोर बनेगा वो 78.5 स्कोर बन जाएगा। दोनों का एक तरीके से एवरेज आ जाएगा, वेटेड एवरेज लोगे तो दोनों का एक तरीके से एवरेज आ जाएगा। देखो अगर दोनों में आपने सेम परसेंटेज से स्कोर कर रखा है, जैसे एक में आपका 80% बनना है और एक में आपका 90% बनना है, तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर बनेगा इसके बीच में बनेगा। तो आपको दोनों को देखना है कि आपका स्कोर कहां कहां पर है। जैसे इस बच्चे का इसमें 80% मार्क्स बना है और इसमें 75% मार्क्स बना है, तो 80 और 75 के बीच में 78.5% मार्क्स इसका आ जाएगा। मतलब इसका जो फाइनल नंबर बनेगा कितना बनेगा, 78.5 बनेगा। और इसी तरीके से आपका सारा का सारा सीबीएटी के बाद में फाइनल स्कोर का कैलकुलेशन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। पार्ट ए का नंबर लिया जाएगा, सीबीएटी साइको टेस्ट का नंबर लिया जाएगा, पार्ट ए का सीधे सीधे 70% कर दिया जाएगा, सीबीएटी को 30 मार्क्स पे कैलकुलेट किया जाएगा, और इस तरीके से जो दोनों मार्क्स बनेंगे उनको ऐड करके आपका फाइनल स्कोर कार्ड बना दिया जाएगा, और वो फाइनल स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी ये रेलवे ने नोटिस निकाला है इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका स्कोर कार्ड का कैलकुलेशन हुआ है। साथ के साथ मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है और माई पाठशाला से उसमें पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो भी बच्चे पाठशाला रेलवे एग्जाम से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं वो आप एक बार अपना जो रिजल्ट है वो हमारी टीम के साथ इस नंबर पे जरूर शेयर करिएगा। हमारी टीम क्या करती है कि जब भी सिलेक्शन होता है तो बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करती है, खुशियां मनाती है, अवार्ड सेरेमनी रखती है। तो हमारी टीम आपको अप्रोच कर पाएगी, आपको कांटेक्ट कर पाएगी। इसके लिए आप हमारी टीम के साथ में अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। रिजल्ट में आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत सारे फोटोज इमेजेस भी बनाती है सेलेक्टेड बच्चों का, ताकि जो नए आने वाले तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको शेयर किया जा सके और वो उससे मोटिवेट होकर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी एलपी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो भी अभी आपके साथ में शेयर की जाएगी, ताकि आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके कि आगे के प्रोसेस में आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।